जाहिद गिशकोरी भी ज्वाइन कर चुके हैं मुझे प्रोग्राम में, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। जाहिद, आपकी नूर की वालिदा से गालिबन बात हुई है, इंसाफ मिलने के बाद उनका पहला रिएक्शन क्या था, क्या बात की उन्होंने आपसे? देखिए, ये एक महज इत्तेफाक है कि नूर की वालिदा से मेरी जब नूर का मर्डर हुआ था, एक दिन के बाद 2-3 दफ़ा बात हुई थी। बहुत मायूस थी, तकलीफ़ में थी और उनसे बात नहीं हो पा रही थी। आज जब ये जजमेंट आया है तो मैंने तकरीबन 1 घंटा बाद उससे बात की। 7 महीने 4 दिन गुजर चुके हैं उसकी तकलीफ़ के। तो मैंने पूछा कि आज आपको कैसा लगा, फ़ैसले पे क्या आपका रिएक्शन है? तो ज़ाहिर है एक माँ होने के नाते फिर वो रोना वो शुरू हो गई। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं थोड़ी देर में अभी कब्रिस्तान जाऊंगी और नूर को बताऊंगी कि बेटा आप तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन मैंने आपके लिए इंसाफ लिया है, तो आज आपको इंसाफ मिल गया है। फिर मैं दोबारा आपके पास आऊँगी जब ये जो मुजरिम है जिसको सज़ा दी गई है, मैं चाहती हूँ कि इसको फांसी मिले ताकि वो मेरे लिए एक सुकून होगा एक माँ होने के नाते। तो ये एक पैगाम था उसका। वो ये कहती है कि 7 महीने 4 दिन ये वो तकलीफ़ के दिन हैं जिसका मुझे इंतज़ार था। लेकिन साथ ही उसने कुछ क्वेश्चंस भी उठाए हैं। जो प्रोसिक्यूशन टीम थी या फिर जो एविडेंस कलेक्ट किया जाना था, जिस तरह आपने देखा इस केस को मैंने एज ए रिपोर्टर जब इन्वेस्टिगेट किया 1 हफ़्ता लगाया और मैंने 46 घंटे कवर किए थे, जो कि 18 तारीख को शुरू हुआ। 18 जुलाई को रात के 8:30 बजे वहाँ पर नूर पहुँची थी जाफिर हाउस में। पहला एक टेक्स्ट मैसेज गया था ज़ाहिर की जानिब से, फिर एक कम्युनिकेशन हुई। 6 महीने उनकी कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं थी। जब वो वहाँ पहुँची उसके बाद से 20 जुलाई 7:30 बजे तक का एक पूरा दौरानिया 46 घंटे का जो कॉल रिकॉर्ड है, जो कम्युनिकेशन वो करता रहा है ज़ाहिर जाफिर, उसका सारा रिकॉर्ड अगर आप देखें उस पर बैक टू बैक मैंने स्टोरीज की। और आज जो जजमेंट आया है फिर आप एविडेंस देखें तो उस पर मेरे लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हैं कि जो प्रोसिक्यूशन टीम थी उसने साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करना था। जब 70 से ज़्यादा कॉल जा रही हैं, 35 बार उसकी माँ उससे बातचीत कर रही हैं और दूसरे लोगों को वो कॉलें कर रहा है। नूर भी 3 दफ़ा बात करती है अपनी फैमिली से। वो एविडेंस कलेक्ट नहीं किया जा सका। उनके मोबाइल लिए गए थे, उनके टेक्स्ट मैसेजेस थे, उनके स्क्रिप्ट और सारा जो फोरेंसिक एविडेंस था वो अदालत ने अपने फैसले में लिखा है आज जज ने, अगर आप उसको गौर से पढ़ें। और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की ये बात है कि जब ज़ाहिर जाफिर लोगों से राब्ते में है और ये एक अमल तकलीफ का चल रहा है, सुबह 10:43 पे नूर की आखिरी कॉल होती है और वो अपनी माँ से बात करती है 3.5 मिनट के लिए। उसके बाद उसका 7:30 बजे कत्ल हो जाता है। तो उसी दौरान उसकी कॉलें, लोगों से राब्ते, और आप जिस तरह मैं आपको उन सिक्योरिटी फर्म के नाम भी बता सकता हूं जिनको कॉल जाती हैं मर्डर से थोड़ा सा पहले, वे माँ से वो बार बार बात करता है 33 बार, जिनके 3.5 घंटे वो इंगेज रहता है अपनी वालदा से जब ये सारा टार्चर का अमल हो रहा होता है वहां पर। उसके बाद क्या बातचीत होती है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, अगर आप देखें ट्रैवल कर रहे होते हैं सारी रात वो कराची से, फिर इस्लामाबाद के लिए सिक्योरिटी फर्म को कॉल जाती हैं ज़ाहिर जाफिर की तरफ से। फिर फ्यूनिक्स एक सिक्योरिटी फर्म थी लोकल जहाँ पर, उसको गई थी। दूसरी थी, मैं आपको कई नाम बता सकता हूँ, लेकिन उनको उनसे एविडेंस कलेक्ट नहीं किया जा सकता और ये किया जा सका अनफॉर्चुनेटली। और ये बड़ी हैरानगी की बात है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा थेरेपी को छोड़ दिया गया है, उनके जितने भी एक्यूज लोग थे, अगर ऑन द स्पॉट जो एविडेंस मौजूद था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। ये खुद इन्वेस्टिगेशन टीम की आप रिपोर्ट पढ़ें तो आपको पता चलेगा। लेकिन अदालत यही कह रही है कि हमारे सामने कोई एविडेंस रखा नहीं गया, इतनी कम्युनिकेशन थी, हमें नहीं पता कि उसमें बातचीत क्या हुई है, किसी को मैसेज ऐसा किया गया है जिससे
ये डिटरमिन हो सके। पेरेंट्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस को कि उन्होंने अच्छी प्रोसिक्यूशन की है, कि जिसकी बुनियाद पर जाहिर जाफर को आज सजा हो गई है। तो यहाँ पर फिर जो बातें आप बता रहे हैं, इस बुनियाद पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता है कि वालिदैन को एटलीस्ट बचाने की कोशिश हो गई, जिसमें कामयाबी हो गई, कि प्रोसिक्यूशन इस तरह से सामान या इस तरह के शवाहिद सामने नहीं रख सकी, जिसकी बुनियाद पर फिर उनको बरी कर दिया गया। जी, प्रोसिक्यूशन कमजोर हुई और खुद जज साहब ने लिखा है अपने आर्डर में, उसने कहा कि जितना सीडीआर लिया गया था, तमाम तर सीडीआर, उसका जो एविडेंस होता है कि फ़ोन रिकॉर्ड करना या फिर सीडीआर का रिकॉर्ड रखना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आखिर मैसेजेस गए हैं, इतनी कम्युनिकेशन है, बार बार अगर आप पूरा देखें तो आपको सैकड़ों कॉलों का रिकॉर्ड मिलता है। कहीं से एविडेंस आपने मोबाइल उनसे लिए थे, रिट्रीव करना था डेटा, और ये एक अबेटिंग का स्ट्रांग केस हो सकता था। यही तो एक वजह है कि जो प्रोसिक्यूशन टीम थी शायद इतने टेक्निकल साइंटिफिक तरीके से जिस तरह एविडेंस को प्रोटेक्ट किया जाता है 100% वो नहीं किया जा सका। लेकिन उसके बावजूद भी जो अदालत के सामने एविडेंस आया है और जो 4 मुख्तलिफ सजाएं जो मुजरिम को सुनाई गई हैं।